दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 119 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कभी पेन और पुस्तक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है जिस प्रकार से लेखन का संबंध पुस्तक के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है दर्जी का संबंध कौन सा शब्द से होगा, कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 72 का रिलेशन 72 के रिलेशन 18 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है 56 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। कुछ इसी प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग एकदम आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे आप लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले हमारा 60 है। 60 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 69 है। 69 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 85 लिखा हुआ है। 85 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 146 लिखा हुआ है। देखिएगा श्रृंखला हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 60 से 69 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा +9 का अंतर। आगे देखेंगे तो 69 से 85 लिखा हुआ है, इसमें आपका हो जाएगा +16 का अंतर। आगे देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद आपका 146 लिखा हुआ है। अगर आप लोग अंतर को ध्यान से देखिएगा तो 9 आपका क्या है 3 का स्क्वायर है। आगे देखेंगे 16 है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। देखिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो अगले आपके 5 के स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि 5 के स्क्वायर हमारे 25 होते हैं। तो अगले अंतर हमारे +25 को हो जाएंगे। जब 85 + 25 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 85 + 25 हमारे 110 होते हैं, यानी कि अगले संख्या हमारे 110 हो जाएंगे। 110 प्लस हम लोग 110 प्लस जब हम लोग यहाँ पर हमारे 110 हो जाएंगे। 110 प्लस जब हम लोग 36 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 146 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा +6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। 25 + 85 करेंगे तो 110 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपको 110 भरे जाएंगे। 110 आपका ऑप्शन ए में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा NOA से ये PQB कैसे लिख रहा है, PQB से RSC कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे अगले अक्षर कौन से होंगे। देखिए पहले देखेंगे तो आपका क्या है NOA लिखा हुआ है, NOA लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा PQB लिखा हुआ है, PQB के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा RSC लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को हम लोग देखेंगे तो देखिएगा N से P लिखा हुआ है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, N आपका 14वें नंबर पर आता है, P आपके 16वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें हमारे +2 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो P से आपका R लिखा हुआ है, इसमें फिर से हमारे +2 हो जाएंगे, यानी कि +2 तो आगे भी हम लोग +2 कर देंगे। जब R +2 करेंगे 18 + 2 करेंगे तो 20 और 20वें नंबर पर हमारे
टी होता है, यानी कि पहला अक्षर जो है यहाँ पर हमारा टी हो जाएगा। दूसरे के लिए इससे देखेंगे ओ से क्यू लिखा हुआ है, तो इसमें भी हमारे +2 हो जाएंगे। ओ आपका 15वें नंबर पर आता है, 15 + 2 करेंगे तो 17 और 17 पे हमारे क्यू होते हैं। आगे देखेंगे क्यू से एस है, इसमें भी आपका +2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे भी हम लोग +2 कर देंगे, यानी कि जब एस +2 करेंगे तो एस हमारे 19वें पर आते हैं, 19 + 2 करेंगे तो 21, और 21वें नंबर पर दोस्तों हमारे यू आते हैं। देखिए अब तीसरे के लिए इससे देखेंगे ए से बी कैसे लिखा हुआ है, तो इसमें आपका +1 हो जाएगा। बी से सी लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +1 हो जाएगा। तो आगे भी हम लोग +1 कर देंगे, +1 +1, तो आगे भी +1 कर देंगे। जब सी +1 करेंगे तो हमारे डी हो जाएंगे। देखिएगा TUD आपके कौन सा ऑप्शन में है, TUD आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे TUD भरे जाएंगे। देखिएगा पहले +2 +2 +1 +2 +2 +1, उसी प्रकार से +2 हम लोग करेंगे, R +2 करेंगे, S +2 करेंगे और C +1 करेंगे तो हमारे TUD बन जाएंगे। TUD हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 72 का संबंध 18 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 56 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 72 से 18 कैसे लिख रहे हैं, हम लोग 72 से 18 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 56 से कौन सा संख्या बन जाएगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग 72 से 18 कैसे ला सकते हैं। 72 को क्या करेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 72 को, तो 72 आपका 7 और 2 से मिलकर बनता है। अगर इसके दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 72 के 7 और 2 को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 2 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, और 9 में 2 से गुना कर देते हैं, 9 × 2 करेंगे तो हमारे 18 बन जाएंगे। देखिए 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही से हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 56 है, 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। 56 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 6 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। और इसमें देखिए ऊपर से 2 से गुना कर दिए थे, तो वही सेम इसमें भी करना है। 11 × 2 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे। देखेंगे 22 कौन सा ऑप्शन में है, 22 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 22 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 72 का संबंध 18 के साथ है, उसी प्रकार से हमारे 56 के संबंध जो है वो 22 के साथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 हमें कह रहा है जिस प्रकार से 134 का संबंध ACD के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहे 567 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। संख्या नहीं अक्षर होगा, कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा 1 3 4 से ACD कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे 5 6 7 से कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हम लोग देखेंगे तो हमारा 1 3 4 है, और इससे क्या लिखा हुआ है, ACD लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल को, तो एक के जगह पर ए लिखा हुआ है। ABCD के क्रमानुसार में ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं, तो एक के जगह पे ए लिखा हुआ है। ABCD के क्रमानुसार में दोस्तों हमारे सी जो है वो तीसरे नंबर पर आते हैं, तो 3 के जगह पे यहाँ पर सी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 4 के जगह पे डी लिखा हुआ है, यानी कि ABCD में हमारे डी जो है वो चौथे नंबर पर आते हैं, तो 4 के जगह पे डी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सेम हम लोग इसको लिख देंगे, ABCD के क्रमानुसार लिख देंगे। तो देखिए 5 6 7 है, 5वें नंबर पर हमारे कौन से अक्षर आते हैं, 5वें नंबर पर दोस्तों हमारे ई आते हैं। आगे देखेंगे तो हमारे 6 है, 6 के जगह पे हमारे एफ आते हैं। आगे देखेंगे हमारे 7 है, 7वें नंबर पर दोस्तों हमारे जी आते हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा EFG लिखा हुआ है, EFG हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे EFG भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है जिस प्रकार से दोस्तों लेखक का संबंध
पुस्तक के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है दर्जी का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये लेखक से पुस्तक कैसे लिख रहा है, लेखक से पुस्तक कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे दर्जी से कौन से शब्द संबंधित होंगे, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए लेखक जो है वो पुस्तक को लिखकर तैयार करता है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो दर्जी हमारे कपड़े को सिलकर कमीज को तैयार करता है, तो कमीज हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कमीज भरे जाएंगे। जिस प्रकार से हमारे लेखक पुस्तक को लिखकर तैयार करता है, उसी प्रकार से हमारे दर्जी कपड़े को सिलकर कमीज को तैयार करता है, तो ऑप्शन बी में आपका कमीज है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला, जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 126 दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका 215 दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका 28 दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका 65 दिया गया है। अगर आप लोग सभी संख्या को ध्यान से देखिएगा तो ये सभी किसी न किसी के क्यू के करीब है। देखिएगा 126 हमारे क्या होते हैं, 5 के क्यू प्लस 1 होते हैं। आगे देखेंगे हमारे 215 है, ये हमारे 6 के क्यू माइनस 1 है। आगे देखेंगे हमारा 28 है, ये 3 का क्यू प्लस 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा 65 है, ये हमारे 4 के क्यूब प्लस 1 हो जाएंगे। देखिएगा +1 लेकिन यहाँ पर -1 कर दिया गया है, यानी कि सबसे अलग हमारे जो संख्या है वो 215 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 215 ही हमारे विषम संख्या हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम पूछ रहा है, पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और पृष्ठ का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और पृष्ठ का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे अक्षर हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। अक्षर के बाद आपका क्या बनता है, शब्द बनता है, यानी कि उसके बाद हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। शब्द के बाद आपका क्या बनता है, शब्द के बाद दोस्तों हमारे जो है वो वाक्य के निर्माण होते हैं, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे। वाक्य के बाद आपका क्या बनता है, वाक्य के बाद आपका अध्याय बनता है, यानी कि उसके बाद हमारे 5 नंबर हो जाएंगे। अध्याय के बाद आपका क्या बनता है, पृष्ठ बनता है, यानी कि उसके बाद हमारे 6 नंबर हो जाएंगे। और पृष्ठ के बाद दोस्तों आपका पुस्तक को निर्माण होता है, यानी कि उसके बाद हमारे 1 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 2 4 5 6 1 लिखा हुआ है। 3 2 4 5 6 1 आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। देखिए 3 2 4 5 6 1 आपके जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो सबसे पहले हमारे हो जाएंगे अक्षर, अक्षर के बाद हमारे हो जाएंगे वाक्य, अक्षर के बाद हमारे हो जाएंगे शब्द, शब्द के बाद हमारे हो जाएंगे वाक्य, वाक्य के बाद हमारे हो जाएंगे अध्याय, अध्याय के बाद हमारे हो जाएंगे पृष्ठ और पृष्ठ के बाद हमारे हो जाएंगे पुस्तक। तो जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 18 दिया गया है बीच में और यहाँ पे 24 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 18 से तो इधर 36 लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या हो जाएगा गुना 2 हो जाएगा।
आगे देखेंगे यहाँ पर 54 लिखा हुआ है, इसमें आपका गुना 3 है, 18 गुना 3 है। इधर देखेंगे तो 18 से 72 है, इसमें आपका गुना 4 हो जाएगा। और इधर देखेंगे 18 से 90 है, इसमें आपका जो है वो गुना 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो देखिए इधर पहले देखेंगे तो इसमें भी आपका गुना 2 दिया गया है। इधर देखेंगे तो आपका गुना 3 है, 24 गुना 3 आपका 72 होता है। उसी प्रकार से इधर देखेंगे तो इसमें आपका गुना 3 है, इसमें आपका गुना 4 है। 24 गुना 4 जो है वो हमारे कितने होते हैं, 24 गुना 4 हमारे 96 होते हैं। और इधर देखिए 24 से 120 है, इसमें आपका गुना 5 है। देखिएगा गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, उसी प्रकार से इधर भी है गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, हम लोग किस संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा गुना 2 करने पर 62 आ जाए। तो 31 गुना जब हम लोग 2 करेंगे तो हमारे 62 हो जाएंगे। देखिएगा गुना 2 31 गुना 3 हमारे 93 होते हैं, 31 गुना 4 हमारे 124 हो जाएंगे और 31 गुना 5 हमारे 155 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हम लोग 31 को भरेंगे। जिस प्रकार से 18 गुना 2 36 होते हैं, 18 गुना 3 54 होते हैं, 18 गुना 4 72 होते हैं, 18 गुना 5 90 होते हैं, 24 गुना 2 48 होते हैं, 24 गुना 3 72, 24 गुना 4 96, 24 गुना 5 120। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे 31 गुना 2 62 होते हैं, 31 गुना 3 93 होते हैं, 31 गुना 4 124 होते हैं और 31 गुना 5 155 होते हैं। तो 31 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 31 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कवि पेन पुस्तक। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन आरेख वेन डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका कवि पेन और पुस्तक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बन जाएगा, कौन किसके अंदर आ सकता है, कौन किसके साथ संबंधित है, ये सोचिएगा। देखिए पहले आपका कवि है, फिर पेन है और उसके बाद पुस्तक है। देखिए कवि जो है वो आपका पुस्तक को निर्माण करता है, यानी कि कवि के अंदर हम लोग पुस्तक को रख देंगे और पेन हमारा अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि पुस्तक के अंदर पेन को रख देंगे या फिर कवि के अंदर पेन को रख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। देखिए कवि जो है वो पुस्तक को निर्माण करता है, तो कवि के अंदर हम लोग पुस्तक को रखेंगे, लेकिन पेन हमारा अलग होता है, इसको हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों ये चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगी, ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आकृति देखने को मिले तो पहले आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस वाले आकृति से ए वाला आकृति कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा ए वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा। अगर आप लोग इस वाले आकृति को और इस वाले आकृति को देखिएगा तो आकृति आपका एकदम सेम है, बस इसको 45 डिग्री घुमा दिया गया है, तो हमारा इस प्रकार का आकृति बन गया है। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार की आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।